बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 1 है आज प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर 3 तक हमारा सिलेबस था कंप्लीट हुआ। आज हम चैप्टर 1 यूनिट नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका नाम है। इसको हम रीड करेंगे। टॉपिक 1.1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। इसमें बेटा सबसे पहले 1.1.1 जो टॉपिक है, इसमें सबसे जो फर्स्ट हम करेंगे वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होता है उसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद किसी प्रॉब्लम को जब पता नहीं लगता कि क्या प्रॉब्लम है तो हम कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं, उनको फिर हम रीड करेंगे। इसी टॉपिक का हिस्सा है। स्ट्रेटजीज़ जो हैं गेन बैकग्राउंड नॉलेज है, यूज़ गैसेस है और उसके बाद ड्रा पिक्चर है। गेन बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब यह है कि किसी प्रॉब्लम का पस मंज़र मालूम करना, और यूज़ गैसेस आइडियाज़ लगाना है, अंदाज़ा लगाना है, और ड्रा पिक्चर किसी उसकी पिक्टोरियल फॉर्म बनाना या पिक्टोरियल फॉर्म ड्रा करना है। तो बेटा यह हमारा टॉपिक है, पेज नंबर 22 है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स लिखा हुआ। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमैटिक approach. In the following we discuss different steps that we can follow to solve a problem systematically. सबसे पहले ये बेटा डेफिनेशन आप याद करेंगे, डिफाइन अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, a well defined problem is the one that does not contain ambiguities. All the conditions are clearly specified and it has clear goal. It is easy to understand and solve. जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बेटा ये होती है कि ऐसी कोई बात है या ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें किसी भी शक व शुबहा, इबहाम कहते हैं, एम्बिग्यूटीज कहते हैं, शक व शुबहा वाली कोई बात ना हो, यकीन हो कि ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम। दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज, जो ऐसी किसी बात पे मुश्तमिल ना हो जिसमें किसी शक या गैर यकीनी हो, उसको हम कहेंगे एक प्रॉब्लम है। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड, इसमें तमाम जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल वाज़ेह स्पेसिफाई की हुई होती हैं। एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, और इसका एक क्लियर गोल होता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, इसको समझना आसान और इसको सॉल्व करना फिर आसान होगा। अगर ऐसी कंडीशन हो, गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड वेल और नॉट। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज, अगर प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है तो हम कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करेंगे। वो एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। सबसे पहले है गेन बैकग्राउंड नॉलेज है। गेन बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम जो है उसका पस मंज़र जो है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज हम इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज़ करेंगे या हम उसको गेट करते हैं। वी ट्राई टू नाउ द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस, हम जो हालात व वाक़यात हैं, सिचुएशंस हैं या सर्कमस्टेंसेस हैं, इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, जहाँ पे प्रॉब्लम हैपनिंग है, वाक़या हुई है, उसको हम ट्राई करते हैं जानने की। फर्स्ट स्ट्रेटजी यही है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, इस कंडीशन में इस तरीके से हमें वो जो कंडीशन है या जो स्टेट दी हुई है वो शनाख्त करना आसान हो जाती है या उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक, और इससे ये भी हमें हमारे लिए हेल्प मिलती है कि वो गुड सोल्यूशन क्या होगा उसका। एक जो क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर उस मसले को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाए तो क्या बेहतर होगा, या उसकी इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। कुछ गैसेस यूज़ किए जाते हैं या आइडियाज़ लगा रहे हैं या क्वेश्चन जो क्रिएट होते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है गेन बैकग्राउंड नॉलेज से कि उससे बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, फिर उस सोल्यूशन को मेजर करना बेटा आसान होगा या उसके हम काबिल होंगे। यूज़ गैसेस का मतलब है अंदाज़ा लगाना उसके हवाले से, और जो गैसेस हैं वो किसी भी जो पर्सन है उसका जो एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस होगा उस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो उसके मुतालिक जानता होगा वही उसके हवाले से गैस लगा सकता है जिसका एक्सपीरियंस होगा। लिखा हुआ है बेटा, वो ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस, कुछ
मखसूस गैसेस लगा के उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन जो अननोन है उसको जानने की कोशिश करते हैं, गैस करते हैं। दिस गैसेस में बी बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, ये हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस पर बेस करती है। ड्रा पिक्चर ड्रा करना होगा बेटा, एक किसी भी उसकी पिक्टोरियल फॉर्म बनाना। फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिदम। जैसे यहाँ आपने पढ़ा कि एल्गोरिदम की जो तस्वीरी शक्ल है उसको फ्लो चार्ट कहेंगे। फ्लो चार्ट का मतलब ये है कि उससे ये आइडिया हो जाता है आप किस लाइन पे फ्लो कर रहे हैं इस वक्त। ड्रा पिक्चर, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उसको समझना आसान होगा। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रा पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशंस। अगर जो प्रॉब्लम है नॉट वेल डिफाइंड है तो पिक्चर ड्रा की जा सकती है और अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन उनको फिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये एक डायग्राम बनी हुई है, पिक्चर है, तस्वीर लगाई है बुक पे पेज नंबर 2 पे। इसके हवाले से हम देखेंगे कि वैल्यूज़ किस तरह 30, 18 एंड 2 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क किया हुआ है कि कैसे यहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहले बेटा पहले ये देखें, डू यू नाउ लिखा हुआ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि अगर किसी प्लेनेट को सेव करने के लिए उसको 1 घंटा, आई वर गिवन 1 आवर टू सेव द प्लेनेट, आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। मैं लगाऊंगा 59 मिनट्स उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, एंड 1 मिनट रिसॉल्विंग इट, और 1 मिनट उसको सॉल्व करने में लगाऊंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है ये कि अगर उसको किसी सैयारे को या सेव करने के लिए कुछ 1 घंटे का टाइम दिया जाए तो वो उस में एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए कहता है 59 मिनट्स यूज़ करूंगा और 1 मिनट्स रिसॉल्विंग इट, और 1 मिनट उसको सॉल्व करने में खर्च करूंगा। ये एक रिमेंबर लिखा हुआ है, याद रखिए बेटा। पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये सेंटेंसेस अक्सर बोले जाते हैं कि तस्वीर जो है अल्फाज से कहीं ज़्यादा बोलती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये जो डायग्राम है मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैंने नेक्स्ट स्लाइड जो बनाई है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब इज इक्वल टू 30 है, ये 3 पिक्चर्स हैं, हॉर्सेस हैं, इज इक्वल टू 30 है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 3 वैल्यूज़ जब हैं ऐड होंगी 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30 होगा। मैंने लिखा हुआ 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30। अब ये वैल्यू हम यहाँ से निकाली है, जो हॉर्स की वैल्यू 10 है, 10 प्लस अब इज इक्वल टू 18 है, तो 4 + 4 8 होगा, और 10 वैल्यू हमारे पास बेटा पहले ही है। 4 + 4 इज इक्वल टू 8 होगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू निकली है इसकी 4 - 2 यानी कि इज इक्वल टू 2 है, तो 4 में से क्या वैल्यू निकाली जाए कि 2 हमारे पास आंसर है। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि इसकी जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो 2 बनेगी। अब ये 2 हैं, अगर सिंगल होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होगी। 1 + 10 × 2 इज इक्वल टू 21। अब 10 × 2 को मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में बेटा ये आपने रीड किया होगा, आप लोगों ने 8 क्लास में भी पढ़ा है ये कि सबसे पहले हम ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो हमारा सब्ट्रैक्शन है या एडिशन जो वर्क होगा वो हम करेंगे। तो ये 10 × 2 20 होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 21 होगा। ये हमारी जो पिक्चर थी, डायग्राम थी, उसको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारी रिवीजन थी। आप इसमें से बेटा ये जो लिखा हुआ है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की डेफिनेशन याद करेंगे, गेन बैकग्राउंड नॉलेज का पैराग्राफ याद करेंगे, सम स्ट्रेटजीज जो यूज़ हुई हैं, 3 यूज़ हुई हैं, गेन बैकग्राउंड नॉलेज है, यूज गैसेस है, ड्रा पिक्चर, ये कंप्लीट याद करेंगे। डू यू नाउ का जो पैराग्राफ लिखा हुआ है अल्बर्ट आइंस्टाइन के हवाले से वो आप याद करेंगे। इस समरी को आप या ये जो आपका डायग्राम बनी हुई है इसको आप याद रखेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।